नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी समय का फेर। तो प्रस्तुत है कहानी समय का फेर। आज 9 सितंबर 2022 को मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में सेमिनार के लिए मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है। जिस विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं वो है स्ट्रेटजीज to improve accessibility of higher education for students in India। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर दिल्ली में आए अभी 1 वर्ष ही हुआ है। आईएएस की परीक्षा में अच्छा रैंक आने के बाद गत 20 वर्षों से मैं अपने होम कैडर उड़ीसा के विभिन्न जिलों में पोस्टेड थी। कोरोना के समय मैं ट्राइबल क्षेत्र में कलेक्टर थी। मैंने व मेरी टीम ने पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हुए यथासंभव मेडिकल सुविधाएं, आवश्यक चीज़ों की पूर्ति और सावधानी के विशेष उपाय अपनाने पर बल दिया था। हम अथक प्रयासों के बल पर अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण में सफल रहे थे। हमारी ये उपलब्धि भारत के अनेक मुख्य समाचार पत्रों में व टीवी चैनल्स पर चर्चा का विषय रही थी। आत्मसंतोष और आत्मविश्वास से भरपूर मेरा सांवला चेहरा, जहाँ एक ओर मेरे आदर्श मेरे माता पिता जी की आनुवंशिक देन है, वहीं अपने पढ़ने के शौक़ के कारण असंख्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान से संचित स्वाभाविक दमक भी है। ग्रीन बॉर्डर वाली नारंगी संबलपुरी साड़ी पहन, बालों का जूड़ा बना, हल्का मेकअप कर कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर मैंने महेश राव, जो मेरे पति हैं, से रोज़ की तरह पूछा, कैसी लग रही हूँ। वो जानते हैं हर दिन पूछा जाने वाला ये प्रश्न। अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह, पर तुम्हारा लेक्चर तुमसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। मुस्कुराते हुए बोले, आओ ब्रेकफास्ट ले लो। वो भी कर्नाटक कैडर के आईएएस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में दिल्ली में ही पोस्टेड हैं आजकल। महेश राव सौम्य, सुशील व दयाल स्वभाव के हैं। मैं ऑर्डिनरी लुक्स के कारण और माता पिता जी का साया सर पर न होने के कारण सोचती थी कि आजीवन अविवाहित रहूँगी। शायद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बहुत पढ़ा था और अपना आदर्श मान लिया था। जब ट्रेनिंग के दौरान महेश ने मुझ में इनर ब्यूटी की बात कही तो मैं बेतहाशा हंसी थी। इसी प्रेम सूत्र ने हमें विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया था। लगता ही नहीं कि विवाह को 16 वर्ष हो गए और अब 2 बच्चों के साथ आनंदित परिवार है। समय के साथ परिवर्तन की गांठ ऐसे बंधी है जो पारिवारिक, भौतिक, शारीरिक व मानसिक परिस्थितियों को बदल देती है। ब्रेकफास्ट करते हुए जाने क्या क्या सोच गई। हम दोनों साथ ही निकले, मैं कॉलेज के लिए तो वे अपने ऑफिस के लिए। जब मेरी कार कॉलेज के गेट के भीतर पहुंची, ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला। स्वागत के लिए रेड कारपेट पर स्वयं प्रिंसिपल व स्टाफ के लोग उपस्थित थे। एनसीसी के छात्रों ने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो सलामी लेते समय मैं क्षण भर को भावुक हुई, लेकिन तुरंत ही सहज हो गई। प्रिंसिपल रूम में चाय व स्नैक्स की व्यवस्था थी, जहां उपस्थित स्टाफ से परिचय की औपचारिकता निभाई गई। ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों द्वारा भव्य स्वागत हुआ। डॉक्टर सुमेधा राव की अर्थात मेरी उपलब्धियां गिनाते हुए और मेरे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए मेरा परिचय दिया गया। मैंने अपने संबोधन में विषय को इतना मनोरंजक बना दिया कि अनेकों बार तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। विद्यार्थियों को प्रसिद्ध उद्धरण दिया, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। प्रश्न उत्तर सेशन में एक विद्यार्थी का प्रश्न था, हम अभावों में रहकर कैसे ऊंचे लक्ष्यों को पा सकते हैं। उसे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर पढ़ने को कहा कि कैसे अभावों में रहकर भी मनवांछित जॉब न मिलने पर भी नितांत परिश्रम के बल पर वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के अथक प्रयासों से पहाड़ को काटकर बनाई सड़क का उदाहरण दिया। अंत में प्रिंसिपल ने मेरे संबोधन को सराहते हुए धन्यवाद दिया। जब मैंने निमंत्रण में कॉलेज का नाम देखा था तो आशंका थी कि शायद 20 साल पहले का कोई चेहरा परिचित हो, क्योंकि इसी कॉलेज में मैंने कुछ महीने एडहॉक लेक्चरर की जॉब की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिंसिपल भी नए थे। स्टाफ रूम में रेखा ही एक मित्र थी, उसे अपने होम टाउन भोपाल में जॉब मिल गई थी। अब तो वर्षों बीत गए, उसके साथ कोई संपर्क नहीं रहा। कॉलेज से निकलकर मैंने ड्राइवर को ऑफिस चलने को कहा। जिस रास्ते को पहले बस के शीशे से देखती थी, आज कार के शीशे से देख रही हूँ। वही सड़कें हैं, बस वाहनों व लोगों की भीड़ बढ़ गई है। आज माँ पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। काश आज वो मुझे देख पाते कि उनके आशीर्वाद और परिश्रम के कारण उच्च पद पर सम्मानित हूँ।
काश वो जान पाते कि उनके बच्चे उन्हीं के नैतिक मूल्यों के धरोहर को संजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं। खुशी व गम दोनों के तार साथ साथ स्मृतियों का ताना बाना बुन रहे थे। बचपन के दिन, घर से कुछ दूरी पर बहती चिल्का लेक, निर्मल स्वच्छ पानी, तैरती शुभ्र श्वेत बत्तखें, चांदनी रात में पानी में आईना देखते सितारों के झुंड, छोटे भाई अमित से जरा सी लड़ाई, फिर बहुत सारा प्यार, सब दृश्य सजीव हो उठे थे। मैंने जब सन 2000 में ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया था तो पिताजी मेरा रिजल्ट आने से पहले ही एक दर्दनाक सड़क हादसे में हमें छोड़कर अचानक चले गए थे। वे बालू गांव के प्रसिद्ध अध्यापक व समाजसेवी थे। कौन सा तेज गति से आता ट्रक उनकी साइकिल को रौंदता हुआ निकल गया पता ही नहीं लग पाया। गांव वालों का तो साथ था, लेकिन इस आकस्मिक दुर्घटना ने हमको स्तब्ध कर दिया था। बहुत कठिनाई से परिवार संभल पाया और पिताजी की अंतिम इच्छा के अनुरूप रिजल्ट के बाद दिल्ली आकर नेट की परीक्षा दी। सन 2001 में नेट पास करके पीएचडी में एडमिशन ले लिया। रिसर्च ज्वाइन करने के बाद एडहॉक लेक्चरर के इंटरव्यू देने शुरू कर दिए और अक्टूबर 2001 में इस कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर नियुक्त हो गई थी। अब पीजी छोड़कर किंग्सवे कैंप में एक कमरा किराए पर ले लिया था। आज इसी कॉलेज में आने से सारी यादें सजी हो उठी थीं। 26 मार्च 2002 की सुबह मेरे स्मृति पटल पर आज भी अंकित है, जब भुवनेश्वर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिल्ली आने के लिए निरांचल ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही थी। 6 मार्च को बालूगांव में बीमार माँ को देखने आई थी। आई तो थी एक सप्ताह के लिए, 20 दिन कब निकल गए पता ही न चला। बालूगांव से भुवनेश्वर आने में ही बहुत समय लग जाता है। पहले बालूगांव से ब्रह्मपुर स्टेशन आओ, फिर भुवनेश्वर के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। रात को ही बालूगांव से चलती थी। निरांचल आधा घंटे लेट थी। घर में बीमार माँ और भाई को छोड़कर जाने में मन बेचैन था, पर कुछ विकल्प ही तो नहीं था। बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि माँ ठीक हो जाएं, फिर दोनों को दिल्ली ले जाऊंगी। छोटे भाई अमित का बीए फाइनल है, उसका एमए में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। गाड़ी आने पर मैं अपनी ऊपर की रिजर्व सीट पर बैठ गई। उन दिनों मैं ट्रेन में अपर बर्थ ही प्रेफर करती थी। बुक पढ़ते हुए या विचारों में मग्न होकर समय बीत जाता। कॉलेज में केवल रेखा को बताकर आई थी कि 4 छुट्टियां तो हैं, 2 दिन के लिए आकर अप्लाई कर दूंगी। सिलेबस का एक टॉपिक बचा था केवल, इसलिए निश्चिंत थी। एक दिन पहले ही बालू गांव के एकमात्र पब्लिक कॉल की दुकान पर एसटीडी कॉल से रेखा ने मैसेज छोड़ा था कि शीघ्र आ जाओ। ट्रेन में उस रात जब मैंने आंखें बंद की तो लगा, क्या माँ को यूँ छोड़कर आना ठीक था? कॉलेज में प्रिंसिपल सर ने बुलाया तो क्या कहेगी? सोचते सोचते नींद आ गई। आँख खुली तो सवेरा हो चुका था। अभी दिल्ली पहुँचने में देर थी। ट्रेन 3 बजे तक दिल्ली पहुँच पाई थी। किंग्सवे कैंप जाने में 4 बज गए थे। अब कॉलेज तो सुबह ही जाना है। एक दिन और लेट हो गई कॉलेज जाने के लिए। शाम को रेखा ने आकर बताया, सुना है इस महीने तेरी सैलरी नहीं मिलेगी। मैं तुरंत बोली, सैलरी की तो कोई बात नहीं, बस जॉब चलती रहे। अगला सेशन यहीं ज्वाइन करने पर समर ब्रेक की सैलरी तो मिलेगी। अगले दिन 28 मार्च 2002 को मैं अपनी क्लास तक पहुंची तो किसी नए लेक्चरर को पढ़ाते देखकर बाहर रुक गई। समझ नहीं पाई कि क्या करूं। भारी कदमों से प्रिंसिपल रूम की ओर बढ़ी। सर राउंड पर जाने के लिए निकले ही थे। मुझे देखते कहा, आई एम सॉरी सुमेधा, आप बिना इन्फॉर्म किए आउट ऑफ स्टेशन चली गई और ऑलमोस्ट महीने के बाद आ रही हैं। एडहॉक को महीने में 1 लीव मिलती है। डोंट यू नो द रूल्स? स्टूडेंट के लिए मुझे दूसरा अरेंजमेंट करना ज़रूरी था। यू डिडेंट इवन इन्फॉर्म। एक ही सांस में क्रोधित स्वर में बोले, वेरी सॉरी सर, मदर बहुत सीरियस हो गई थी। अब तो अगले सेशन में ही कोशिश करना, कहकर वो सर चले गए। मैं अवाक खड़ी रह गई और कुछ संभलने पर धीमे कदमों से कॉलेज से बस स्टॉप की ओर चल दी। अब जॉब का नए सेशन तक कोई चांस नहीं था। वापस आकर अपने रूम में लेट गई। काश माँ की सेवा और कर लेती। कुछ करने को मन नहीं था, लंच भी नहीं किया। जाने कब कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई। पिताजी कह रहे थे, उठो बेटा, देखो भोर हो गई, सूरज निकल रहा है। लगा सूरज के प्रकाश की आभा ने मुझे अपने आवरण में ढक लिया है। आंख खुली तो शाम ढलने को थी। तो ये पिताजी का मार्गदर्शन था, दिवा स्वप्न के माध्यम से। खाने के बाद मैं अपनी थीसिस के ड्राफ्ट के पन्ने पलटने लगी। रात को लगभग 10 बजे मकान मालिक ने नॉक किया। तुम्हारे भाई की कॉल थी कि माँ नहीं रही, जल्दी आ जाएं। मालिक समझदार था, जानता था दूर दूर से आए बच्चे एक सुंदर भविष्य के लिए संघर्षरत रहते हैं। वो 1000 रुपये देते हुए बोला, बेटा जल्दी से जाने का प्रबंध करो, मैं एजेंट से कल की टिकट बुक करा देता हूँ।
हौसला रखो, भगवान की मर्जी के आगे इंसान की बिसात ही क्या है। गांव के कुछ लोग ब्रह्मपुर लेने आए थे। पहुंची तो भाई के साथ पूरा गांव खड़ा था। कब से रुका हुआ आंसुओं का बांध भाई के गले लगते ही टूटा तो घंटों तक थमा ही नहीं। फिर बड़ी बहन का उत्तरदायित्व समझ अपने आप को संभाल भाई को ढांढस बंधाया। अब जॉब जाने का डर नहीं था। भाई के एग्ज़ाम तक मैं साथ रही, फिर भाई को साथ लेकर दिल्ली आ गई। कुछ दिन तो दुविधा में रही कि क्या करूं, पहले थीसिस पूरी करूं या नए सेशन में लेक्चरर के लिए कोशिश करूं या किसी कंपटीशन की तैयारी करूं। मैं किसी की आंखों में हमारे लिए दया करुणा के भाव नहीं चाहती थी। आत्मविश्वास सम्मान के साथ कुछ सार्थक करूं, इस संकल्प को साथ लिए मैंने वहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और कठिन परिश्रम के बल पर दूसरे अटेम्प्ट में IAS पास कर लिया था। खर्च के लिए कुछ पैसे हों, इसीलिए BA के विद्यार्थियों की एक कोचिंग सेंटर में क्लास लेनी शुरू कर दी। भाई ने भी MA करने के बाद IAS क्लियर कर लिया। बालू गांव के घर को आदिवासी बच्चों के स्कूल के लिए दान कर दिया था। अब भी स्कूल को सरकारी सहायता मिलने के साथ हमारे परिवार सहयोग देते हैं। अमित ने पिछले महीने 5 कंप्यूटर लगवाए हैं। शायद माँ पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यही तरीका हमें श्रेष्ठ जान पड़ता है। आज वही कॉलेज मुझे सम्मानित कर रहा था जहाँ से एक दिन 20 वर्ष पूर्व सिर झुकाए चुपचाप निकल गई थी। उस दिन जॉब से हटाया जाना और आज का अभूतपूर्व सम्मान दोनों ही मेरे लिए एक सीख दे रहे हैं। समय बदलता है। वापसी का कॉलेज से ऑफिस तक आने का सफ़र अतीत की स्मृतियों में ऐसा खोया कि महेश की कॉल से मेरी तंद्रा टूटी। कहो, कैसा रहा तुम्हारा लेक्चर? मेरे अधरों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी समय का फेर। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।